किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक को आचार महल में इफ्को द्वारा नैनो यूरिया से संबंधित किसानों की संगोष्ठी की गई, जिसमें किसानों को बताया गया कि आखिर नैनो यूरिया का कैसे आप अपनी खेती में उपयोग कर सकते हैं, इसको उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं और कैसे आप अपने खेतों में और कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग करें। आइए जानते हैं RKS राठौरिया जी से, जो कि भोपाल में राज्य कार्यालय मुख्य प्रबंधक हैं, जिनके द्वारा हमें बताया जाएगा कि आखिर कैसे किसान यूरिया का उपयोग कर अधिक आय अर्जित कर सकता है और अपनी लागत को कमा सकता है। किसानी से संबंधित जो भी जानकारी हम आप सभी के बीच में लेकर आते रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं गाडरवारा, जहां पे जो इफ्को से संबंधित जो आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सर से जानेंगे कि आखिर यह जो नैनो यूरिया है क्यों किसानों के लिए आवश्यक है। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम RKS राठौर है। मैं इफ्को संस्था में भोपाल में राज्य कार्यालय स्थित में मैं मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और जिसमें मैं जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर संभाग का कार्यभार देखता हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि किसानों के लिए कैसे सहायक है नैनो यूरिया। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे हर जगह पे, हर क्षेत्र में हमारे निरंतर खोज होती है, अनुसंधान होती हैं और उसके बाद नई तकनीकें जो है आती हैं निकल के, तो उसी प्रकार से ये हमारे उर्वरक के क्षेत्र में अभी तक हम जो है परंपरागत यूरिया का, बोरी वाले यूरिया, दानेदार यूरिया का प्रयोग करते थे। चूँकि किसान भाइयों को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बोरी पर जो हम उपयोग कर रहे हैं, इस बोरी पर एक बहुत बड़ी राशि हमारे देश की जो है अनुदान के रूप में व्यय की जा रही है और वो हम लोग ही उसका भुगतान करते हैं। तो उस अनुदान से बचाने के लिए इस पे जो है हमारा, और दूसरा ये भी था एक कारण कि हमारे देश में इतना उत्पादन नहीं है जितनी कि हमारी खपत है। तो हमको विदेशों से आयात करना पड़ता है और उस आयात पर हमको एक बहुत बड़ी राशि, लगभग कहें अगर देश भर की, एक वर्ष में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है हमारी भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में खर्च किए जाते हैं। तो उसी से बचने के लिए और ज़्यादा प्रभावशाली यूरिया बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत की और जो जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का विजन है या उनका प्रदर्श है, तो उसी में काम करते हुए इफ्को ने जो है ये नैनो यूरिया का आविष्कार किया है और उसका पेटेंट भी इफ्को के पास है। और यूरिया अगर सहायक कैसे, तो हम एक मुख्य रूप से एक दो बातें बताना चाहेंगे कि जो परंपरागत यूरिया है, वैज्ञानिकों की जो खोज है कि अगर हम नाइट्रोजन जो तत्व दे रहे हैं यूरिया के माध्यम से, उस नाइट्रोजन का जितना मात्रा जमीन में किसान भाई उपयोग करते हैं, उसका लगभग 25 से 30% हिस्सा जो है फसलों को, पौधे को उपलब्ध होता है और बाकी का हिस्सा जो है पानी, जमीन के द्वारा, वायु में या जल के द्वारा, भूमिगत जल के माध्यम से जो है नष्ट हो जाता है, हमारी फसलों को उपलब्ध नहीं होता है। तो हम लगभग 70% हिस्सा जो है अपनी नाइट्रोजन का व्यर्थ कर रहे हैं और उस पे हम विदेशों से आयात करने पे अपने देश का एक आर्थिक रूप से नुकसान भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये नैनो यूरिया एक नई क्रांति के रूप में आई है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सहायक है। सर, जैसा कि किसानों को कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इफ्को का कहना है कि ये जो नैनो यूरिया है, जो पारंपरिक यूरिया है, उसको लेकर 10% सस्ता है, तो इसके विषय में आप क्या कहें। हाँ, उसमें 10% सस्ता सीधा सीधा ये कहा गया है कि जैसे यूरिया की बोरी आज के देश में हमारे, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो भी उर्वरक हमारे किसान भाइयों को मिलते हैं, वो हमारे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, उनके मूल्य, और उन्हीं के दिशा निर्देशों के तहत इनके मूल्य निर्धारित करके किसानों को उपलब्ध किया जाता है। आज की डेट में यूरिया की एक 45 किलो की जो बोरी आती है, वो 266 रुपये 50 पैसे उसका निर्धारित मूल्य भारत सरकार द्वारा दिया गया है। उसी के अगर हम अनुपात में ये देखें कि नैनो यूरिया जो हमारी इफ्को ने कहा है, हम लोग कहते हैं कि एक आधा लीटर की 500 ml की शीशी एक बोरी यूरिया के बराबर क्षमता रखती है। तो वो बोतल की जो कीमत है किसान भाई को, वो आज की डेट में 225 रुपये में उपलब्ध है। तो मतलब 266 रुपये की यूरिया की बोरी की तुलना में 225 रुपये में नैनो यूरिया उपलब्ध है। मतलब ये 10% से ज़्यादा मात्रा में ही सस्ती है। और अगर दूसरे रूप में इसको कहा जाए
कि अगर बोरी हम वास्तविक मूल्य इसका देखें तो यूरिया पर जो अनुदान की राशि जो कि भारत सरकार भुगतान करती है, अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो इसकी कई गुना जो है जी, बिल्कुल सही। महंगी हो जाती है। जी सर। तो जैसा कि इफ़्को का नैनो यूरिया है, इसको लेकर मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहूँगा जी। कि ये कैसे जैविक गुणवत्ता में सुधार लाएगा मिट्टी को लेकर? वो इसलिए लाएगा कि सबसे बड़ा वही फिर दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई हमारे यूरिया का उपयोग करते हैं, अभी तक उस यूरिया का उपयोग वो मिट्टी में करते हैं जी, या कहीं-कहीं दूसरे माध्यम से देखा जाए तो उसको पानी में घोल के पत्तियों पे छिड़काव एक आध बार करते थे, अन्यथा अधिकतम उसका उपयोग जो है मिट्टी के माध्यम से ही छिड़क कर दिया जाता है। जी, जी। लेकिन नैनो यूरिया जो आया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको हमको मिट्टी में उपयोग नहीं करते हुए, इसको केवल पौधे की पत्तियों पर घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम पत्ती के ऊपर घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो जो हमने घोल डाला है, उसका लगभग 90% हिस्सा जो है केवल पत्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। 5 से 10% हिस्सा जो कि ज़मीन पर अगर गिरेगा तो उसके माध्यम से केवल जो है उसका वो नष्ट होगा। तो हमारी ज़मीन में जो अभी तक नाइट्रोजन का हम अधिकतम उपयोग कर रहे हैं, हमारे किसान भाई नाइट्रोजन का अंधाधुंध प्रयोग करने लगे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन में जो मैंने पहले भी कहा कि 30% हिस्सा पौधे उपयोग करते हैं, 70% हिस्सा नाइट्रोजन का नष्ट होता है व्यर्थ। तो वो हिस्सा कहाँ जाता है? या तो वो पानी में घुलकर हमारे भूमिगत जल स्रोत जो होते हैं, उनमें जाके घुल जाता है, तो वो हमारे पानी को प्रदूषित करता है। जी, और अगर मिट्टी में पड़ा रहेगा, तो मिट्टी में अधिक नाइट्रोजन की वजह से उसकी अम्लीयता बढ़ती है हुँ, और मिट्टी की गुणवत्ता में भी खराबी धीरे-धीरे आती है, एक लंबे समय के बाद। और अगर वो खुला ज़मीन में पड़ा है, तो वही यूरिया उसका नाइट्रोजन जो है हवा में स्वतंत्र रूप से नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में चला जाता है वातावरण में, तो वो हमारी हवा को भी प्रदूषित करता है। जी, लेकिन नैनो यूरिया जो है हम केवल पत्ती पे छिड़काव कर रहे हैं, वो हमारी ज़मीन में जाएगा ही नहीं, तो हमारी ज़मीन को प्रदूषित नहीं करेगा, बिल्कुल। हमारे जल को भी प्रदूषित नहीं करेगा और हमारी वायु को भी प्रदूषित नहीं जी, करेगा। तो ये उसका एक मतलब पर्यावरण और जैविक गुणवत्ता में सुधार मिट्टी के जी, जी। होगा। तो सर जैसे मैं अगला सवाल जानना चाहूँगा कि ये पर्यावरण हितैषी कैसे है? और जैसे आपने मिट्टी से संबंधित बताया कि ये जैविक गुणवत्ता में बढ़ाता है। तो कहीं न कहीं आपका जो नैनो यूरिया है, तो इसको किसान कैसे 1 एकड़ के अनुपात जो आपकी 500 एमएल की बॉटल रहेगी, उसको बताएँ कि किसान कैसे डाले सिर्फ़ उदाहरण के तौर पे? जी। आपने जो पहला प्रश्न सवाल किया कि ये पर्यावरण हितैषी कैसे, तो आपकी बात में ही अभी मैंने पहले बात जी, की, सर तो उसी में ही इसका उत्तर छिपा है जी, कि जो है जब हम इसको कह रहे हैं कि इसका 70% हिस्सा नष्ट होता है और वो भूमि और वायु और जल के को प्रदूषित करता है। जी, लेकिन नैनो यूरिया का उपयोग हम जमीन पे ना करके केवल पौधों की पत्तियों पे करते हैं जी, और वो हमारे जो स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, उसके माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं। जी, नैनो यूरिया का एक गुण और बताना चाहूँगा कि इसका जो पार्टिकल होता है, किसान भाई को मैं साधारण भाषा में बताऊँ कि जो यूरिया साधारण यूरिया जो बोरी वाला होता है, उसका एक कण लगभग 1 से 2 मिलीमीटर का होता है। जी, अगर हम कल्पना करें उस 1 से 2 मिलीमीटर के टुकड़े को 55,000 बारीक टुकड़ों में हम बाँट दें, जी, तो उसका आकार कितना बड़ा होगा और क्या हम उसको नग्न आँखों से देखना संभव होगा? नहीं। बिल्कुल नहीं सर। तो उस पार्टिकल को जो 55,000वां हिस्सा है, वो आकार हमारी नैनो यूरिया के पार्टिकल का होता है, इतना सूक्ष्म है। जबकि अगर उसको नाप के आधार पर कहें, तो उसका आकार 32 से 50 नैनोमीटर के बीच निर्धारित होता है। और 1 नैनोमीटर मतलब 1 मीटर का 1 अरबवां टुकड़ा कहलाता है, 1 नैनोमीटर। तो 32 नैनोमीटर का जहाँ वो पार्टिकल साइज है, वो सीधे पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पौधे की आवश्यकता के अनुसार धीरे-धीरे पौधे को उपलब्ध होता रहता है वहाँ जी, से। जी, लेकिन जो यूरिया हम उपयोग साधारण यूरिया मिट्टी में करते हैं, वो यूरिया तुरंत मिट्टी में घुलता है और नाइट्रेट फॉर्म में पौधे उसको अवशोषित करते हैं। जी, जितनी पौधे की आवश्यकता होती है, वो पौधा ले लेता है। उसके पश्चात जो अनावश्यक मात्रा है नाइट्रोजन की, वो या तो भूमि में पड़ी रहती है या भूमि में जल के माध्यम से घुलकर जो है भूमिगत जल के स्रोत में चली जाती है। जी, जी।
ये उसका तरीका है। जी, अब अगर बात करें उसके उपयोग की, आपने जो कहा कि 1 एकड़ में हम कैसे उपयोग करें, जी, तो मैं सबसे पहली चीज़ किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि नैनो यूरिया प्रत्येक फसल के लिए उपयोगी है। जी, किसी भी फसल में इसका उपयोग किया जा सकता जी, है। दूसरी चीज़, इसका उपयोग हमको किसी भी फसल में मिट्टी में नहीं करना है। जी, तीसरी चीज़, इसका जब उपयोग करना है तो केवल पत्तियों पर ही घोल के रूप में छिड़काव के माध्यम से करना है। जी, चाहे वो बैटरी चलित पंप से करें या पेट्रोल के पंप से करें या ट्रैक्टर की मशीन से करें या ड्रोन के माध्यम से भी आजकल किसान भाई कहीं-कहीं छिड़काव करने लगे हैं, उसके माध्यम से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसकी कार्य क्षमता साधारण यूरिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। जी, ये इसकी विशेषता है। जी, और 1 एकड़ की हम बात करें तो जो हम जैसे अभी वर्तमान में गेहूँ की फसल लगी हुई है, तो मैं गेहूँ की फसल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूँ, तो किसान भाई पहले पानी मतलब 20 से 25 दिन पे पहला पानी लगाते हैं और उसके बाद यूरिया की मात्रा डालते हैं। तो जो पहली यूरिया की मात्रा है उसका उपयोग वो परंपरा ढंग या पुराने ढंग से ही करें। जी, क्योंकि उस समय 20 से 25 दिन पर पौधे की गेहूँ के पौधे की बढ़वार इतनी नहीं होती कि उसकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं और पौधा बहुत छोटा होता है। जी, अगर हम उस पर घोल का छिड़काव करते हैं, जी, तो उसकी बहुत कम मात्रा ही पत्ती पर रुक पाती है, जिससे वो ज़्यादा प्रभावशाली जी, नहीं हो पाती। जी, तो इसलिए हम पहली बार यूरिया की आधी मात्रा का उपयोग करें, छिड़काव करें मतलब दानेदार यूरिया के माध्यम से। उसके पश्चात जब दूसरा और तीसरा पानी लगेगा, उसके बाद उस समय पर दानेदार साधारण यूरिया का उपयोग ना करके नैनो यूरिया का छिड़काव करें। और जो है, एक मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ पर एक बार छिड़काव करने के लिए 1 बोतल पर्याप्त होती है 500 एमएल की, जी, जी, जिससे पूरी 1 एकड़ पे उसका छिड़काव किया जा जी, सकता है। दूसरी चीज़, एक अंतर ये भी बताना चाहूँगा कि जब किसान भाई उपयोग करते हैं, तो साधारण यूरिया उपयोग करने से उसका असर जल्दी होता है, लेकिन उसका प्रभाव भी जल्दी समाप्त भी जल्दी होता है। जी, जबकि नैनो यूरिया के केस में अगर नैनो यूरिया हम उपयोग करते हैं तो उसका जो प्रभाव रहता है वो लंबे समय तक, कम से कम 20 से 25 दिन तक इसका प्रभाव पौधों पे बना रहता है, जी, जिससे हमको दोबारा उसमें पौधे की बढ़वार या पौधे की ग्रोथ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है या रुकावट नहीं आती है। जी, जी। सर जैसे साइंटिफिक अनुसार अपन जो दानेदार यूरिया उपयोग करते हैं, उसे 3 बार देना पड़ता है। आपके इस नैनो यूरिया को किसान कितनी बार डाल सकता है 1 एकड़ में? वैसे तो इसकी अनुशंसा ये हम लोगों ने की है कि पत्तियों पे जब भी आपको फसल की अवस्था में, जिस अवस्था में अगर पौधे को आपको लग रहा है कि उस पर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई दें जी, और हमको नाइट्रोजन का उपयोग करना है, तो नाइट्रोजन को हम यूरिया के माध्यम से देते हैं। जी, और जब हमको यूरिया का उपयोग करना है, उस समय हम यूरिया का उपयोग अगर लेकिन अवस्था फसल की ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय पत्तियों का आकार अच्छा हो, जिससे कि हमारे जो नैनो यूरिया का घोल है, वो उस पे बराबर छिड़का जा सके और रुके, जिससे कि पौधे के अंदर वो अवशोषित किया जा सके और उसका प्रभाव पौधे को मिल सके, लाभकारी हो। सर ये नैनो यूरिया के अलावा आपकी जो ये इफ़को है, उसके पास किसानों के लिए और क्या-क्या उत्पाद हैं? और इसके अलावा आप भविष्य में और क्या किसानों के लिए बनाना चाहें? अभी जैसे हम नैनो तकनीक के बारे में ही परिप्रेक्ष्य में बात जी, करें, जी। तो हमारे प्रबंध संचालक महोदय माननीय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी के दूरगामी सोच के पश्चात ही ये नैनो तकनीक का उपयोग करते हुए नैनो यूरिया का प्रयोग किया गया। चूँकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा खपत यूरिया की है, जी, तो इसलिए इफ़को ने सबसे पहले उस नैनो यूरिया का ही आविष्कार किया है, जी, बनाया है और किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। आगे आने वाले समय में इसमें डीएपी भी जो है बाज़ार में शीघ्र ही आने वाली है, जो कि हमारी बोरी वाले डीएपी के स्थान पर फसलों में नैनो डीएपी के जो है उपयोग करके और जी, फसलों में इसका उपयोग किया जाएगा। जी, जी, इसके पश्चात भविष्य की योजनाएँ जो इफ़को की हैं, उसमें आने वाले समय में इफ़को नैनो जिंक, नैनो सल्फर जी, और भी कई नैनो बोरान, इस प्रकार के कई उत्पाद जो है आने वाले समय में आएँगे और आगामी कृषि में एक बहुत क्रांति के रूप में नैनो जी, तकनीक अपना काम करेगी। जी, जी। थैंक यू सो मच सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। जैसे कि सर ने हमें बताया नैनोयूरिया के बारे में, अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आखिर इनके पास में नैनो यूरिया के अलावा कौन-कौन से उत्पाद हैं और उनकी एमआरपी क्या है? हम
एक एक करके आपको एमआरपी के साथ सारी डिटेल लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जैसा कि हमें आरकेएस राठौरिया जी से मालूम हुआ कि इफ्को द्वारा जो नैनो यूरिया बनाया गया है, इसके अलावा इफ्को द्वारा नैनो डीएपी भी किसानों के लिए बनाया जाएगा और भी इनके क्या क्या उत्पाद हैं वह सभी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। जो कि नैनो यूरिया द्वारा उत्पाद बनाए गए हैं, उनकी एमआरपी क्या है, कैसे ये मार्केट रेट से कम है, इन सभी जानकारियों के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।